नमस्तेभ्यो 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 नमो रक्ताय नमो सिद्धाय नमो वायुदेवाय नमो जयाय नमो लोये सर्वसां भगवान् वीरो कुंदारी जय धर्मस्तु मंगलम सर्वमंगलमंगल्यं सर्वकल्याणकारकं नाहं सर्वधर्माणां जयं जयतु शास्त्रं जय प्रोचेस नहीं मुझे नहीं पता कैसे स्टार्ट पेज नंबर 20 पाठ 5वां गतियां। पिताजी आज मंदिर में सुना कि चारों गति के माई प्रभु दुर्पायों में गणों। ये एक पूजा की पंक्ति है एक्चुअली। आदिनाथ भगवान की एक पूजा है, उसमें चारों गतियों के दुखों का वर्णन है। तो उस पूजा की पंक्ति है, चारों गति के माही में दुख पायो, प्रभु दुख पायो मैं घणो। चारों गति के अंदर हे प्रभु मैंने बहुत दुख पाए हैं। तो प्रश्न ये कि चारों गतियां क्या हैं जिसमें दुख ही दुख है। उसका उत्तर, बेटा गति तो जीव की अवस्था विशेष को कहते हैं। जीव संसार में मोटे तौर पर 4 अवस्थाओं में पाए जाते हैं, उन्हें ही 4 गतियां कहते हैं। जब यह जीव अपनी आत्मा को पहचान कर उसकी साधना करता है तो चतुर्गति के दुखों से छूट जाता है और अपना अविनाशी सिद्ध पद पा लेता है, उसे पंचम गति कहते हैं। क्या है गति की परिभाषा दी पहले। गति किसे कहते हैं? जीव की अवस्था विशेष को गति कहते हैं। मैंने कोई पर्टिकुलर स्टेट होती, उस पर्टिकुलर स्टेट का नाम है गति। कोई भी स्टेट हो, अब वो अवस्था कैसी भी हो सकती है, लेकिन अब अवस्थाएं देखें तो ऐसी कितनी अवस्थाएं हो सकती है, जैसे बाल्य अवस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था, गर्भावस्था। तो अब किस किस को अपन गति कहें, क्योंकि गतियां माने अवस्थाएं जीव की, तो जीव की अवस्थाएं तो अनंत हो सकती है ना। तो यहाँ अनंत अवस्थाओं के हिसाब से गतियां अनंत हो जाएगी, लेकिन अपन उनको मोटे मोटे तौर पे 4 भागों में बांट लेते हैं। वैसे तो गति यूं देखो, यदि इस परिभाषा के हिसाब से, तो गतियां कितनी हो सकती है? अनेक। क्योंकि गति की कॉमन परिभाषा क्या है? जीव की अवस्था विशेष को गति कहते हैं। तो जीव की अवस्थाएं कितनी है? अनेक अवस्थाएं हो सकती है, कोई भी अवस्था हो सकती है। जिस अवस्था को कहेंगे वो गति हो जाएगी। लेकिन अभी यहाँ हमें मोटे तौर पे बात करनी है, तो मोटे तौर पे जीव 4 अवस्थाओं में पाया जाता है। उन जिन 4 अवस्थाओं में जीव पाया जाता है, उन 4 अवस्थाओं का नाम क्या है? यहाँ पे 4 गति। समझ में आए? कौन कौन सी गति के 4 उनके नाम आएंगे। और जब वो चारों गति से छूट जाता है तो उसको मोक्ष प्राप्त हो जाता है, उसका नाम है पंचम गति। माने वो 4 गति से रहित अवस्था है। वास्तव में गति 4 ही है। जो संसार में जीव घूम रहा है जहाँ, तो वो 4 संसार में मिलेगा तो 4 ही अवस्थाओं में मिलेगा। और जब संसार से रहित हो जाएगा, जब मोक्ष पद को प्राप्त कर लेगा, तो उसकी इन 4 गतियों से विलक्षण एक अलग गति हो जाएगी, जिसका नाम क्या है? मोक्ष। और दूसरा उसका नाम है पंचम गति। संसार की गतियां हैं 4, और पंचम गति संसार से विलक्षण मोक्ष है, और वो संसार के अभाव का नाम। और वो जीव को कब प्राप्त होता है? कि जब ये जीव अपनी आत्मा को पहचान कर उसकी साधना करता है, तो जब अपनी आत्मा में लीन होता है, उसको पहचानता है, उसका ज्ञान करता है, तो ये जीव चारों गति के चक्र से छूटकर और मोक्ष में विराजमान हो जाता है। और फिर उसका 4 गति में जो परिभ्रमण है वो क्या होता है? समाप्त हो जाता है। अभी क्या कर रहा है? 4 गति में घूम रहा है, मतलब कोई ना कोई अवस्थाओं में घूम रहा है, और फिर उसका अवस्था से अवस्थांतर होना समाप्त हो जाता है। जो जिस अवस्था में, मोक्ष अवस्था में सदा काल, वो उसी अवस्था में रहता है। अब ये इसमें प्रश्न किया कि वे 4 गतियां कौन कौन सी है
जिन चार गतियों के परिभ्रमण मतलब जो जो संसार में मोटे तौर पर जो चार अवस्थाएं हैं, वो चार अवस्थाएं कौन कौन सी है, अथवा यूँ कहें वो चार गतियां कौन कौन सी, तो उनके नाम दिए देखो। मनुष्य, तिर्यंच, नरक और देव, ये चार गतियों के नाम दिए। क्या क्या दिए? मनुष्य, तिर्यंच, नरक और देव। जैसे ये जो क्रम यहाँ दिया है, ये आगम में ये क्रम नहीं है। आगम में जो क्रम है वो अलग है। आगम में सबसे पहले गति का नंबर, सबसे पहले नाम दिया है नरक गति को, नंबर 2 पे तिर्यंच, नंबर 3 पे मनुष्य और नंबर 4 पे देव। माने सांसारिक दुखों की अपेक्षा से है कि संसार में नरक में सबसे ज्यादा दुख माना जाता है, फिर तिर्यंच में थोड़ा कम, मनुष्य में और कम, और देव में दुख कम है सांसारिक दुखों की अपेक्षा। इसलिए जो क्रम है वो ये है। कौन कौन सा? नरक, तिर्यंच, मनुष्य और देव। ये चार जीव की मोटी अवस्था जिनको हम चार गति कहते हैं। मनुष्य तो हम तुम भी है ना, हम मनुष्य गति में हैं, अतः मनुष्य कहलाते हैं। वैसे हैं तो हम तुम भी आत्मा। यूं तो क्या है, सब जीव आत्मा है। यदि ये तो वो आत्मा की जो नाना प्रकार की शरीर के संबंध से जो अवस्थाएं बन रही है, उसके कारण उसको गति वाला जीव कह रहे हैं। लेकिन यदि अपन आत्मा को प्योर देखो तो आत्मा की कोई गति नहीं। आत्मा तो इन चारों गतियों से रहित ही है। अभी आत्मा मनुष्य हो गया क्या? यदि आत्मा मनुष्य हो जाए तो फिर वो देव नहीं बन सकता। यदि आत्मा देव हो जाए तो फिर वो पुनः मनुष्य नहीं बन सकता। मैंने ये आत्मा की, आत्मा यद्यपि नरक, मनुष्य, देव के शरीर में रहता है, लेकिन उन शरीरों में रहता हुआ भी वो जीव उस रूप नहीं हो जाता। यदि उस रूप हो जाए तो उसकी वो गति परमानेंट हो जाए, लेकिन वो किसी भी अवस्था में परमानेंट नहीं रहता। इसका मतलब ही ये है कि वो उस रूप नहीं हुआ है, उस शरीर में रह रहा है। तो भले ही हम मनुष्य गति में है इसलिए मनुष्य कहलाते हैं, लेकिन वास्तव में हम कौन सी गति के हैं? हमारा असली स्वरूप क्या है कि हम चारों गति से रहित हैं। हम तो वास्तव में क्या है? आत्मा है। और इसलिए मोक्ष अवस्था में क्या है? चारों गति से रहित केवल जो आत्मा का शुद्ध स्वरूप है वो वहां विराजमान है, कोई शरीर नहीं है। वास्तव में वो जीव की शुद्ध अवस्था है। और ये सब क्या है? जीव की संसार में शरीर सहित अशुद्ध अवस्था है। जब कोई जीव कहीं से मरकर मनुष्य गति में जन्म लेता है, अर्थात मनुष्य शरीर धारण करता है, तो उसे क्या कहते हैं? मनुष्य कहते हैं। सीधा सीधा रूल है। कोई भी जीव कहीं से मरा, मर के मनुष्य शरीर धारण किया तो क्या कहलाएगा? मनुष्य। कौन सी गति का जीव कहलाएगा वो? मनुष्य गति। अच्छा, तो हम मनुष्य गति के जीव हैं। गाय, भैंस, घोड़ा आदि किस गति में है? वे तिर्यंच गति के जीव। लेकिन गाय है, भैंस है, घोड़ा है, और भी उदाहरण दे सकते तिरंज गति के? तिरंज गति के जीव के उदाहरण दिए 3, गाय, भैंस, घोड़ा, और उदाहरण दे सकते हो? कीड़े हैं और हाँ, और छोटे बैक्टीरिया और हाँ, लेकिन कौन कौन है उनमें? इंसान नहीं, इंसान नहीं। हाँ, और कौन कौन है? वनस्पति और हटा के हटा के और कौन है? पेड़ पौधे, वायु का एक, जल का एक, अग्नि का एक, पृथ्वी का एक, और लठ है, बिच्छू है, चींटी है, मकोड़ा है, ऑक्टोपस है, भौरा है। पंचेंद्रियों में मछली है, मगरमच्छ है। पशु पक्षियों में तोता, मैना, बाज, कबूतर, चील, बंदर। बंदर तिरंज गति गई है, मनुष्य नहीं है बंदर। तो ये सब तिरंज गति के जीव है। शेर है, कुत्ता, बिल्ली, चूहा, सब क्या है? तिरंज गति के जीव। देखो इसमें उदाहरण दिए हो। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, कीड़े मकोड़े, हाथी, घोड़े, कबूतर, मोर आदि पशु पक्षी जो तुम्हें दिखाई देते हैं वे सभी तिरंज गति में आते हैं। जब कोई जीव मरकर इनमें पैदा होता है तो वो क्या कहलाता है? तिरंज कहलाता है। तो जब मनुष्य को छोड़कर दिखाई देने वाले सभी तिरंज है तो फिर नारकी कौन है? ये तीसरा प्रश्न है। क्या भाई, मनुष्य तिरंज तो अपने को समझ में आ जाता है कौन है, क्योंकि वो दिखते हैं। मनुष्य तो अपने को ख्याल में आ रहा है, तिरंज भी अपने को दिखते हैं तो उसका भी अपने को अस्तित्व ख्याल आता है। लेकिन अब कहता है दुनिया ये कहती है कि हमें भाई दो ही गति के जीव दिखते हैं, इसलिए इस दुनिया में किसका अस्तित्व? दो ही गति का अस्तित्व है, एक मनुष्य होगा और एक तिरंज होगा। नारकी दिखते कहाँ है? तो नारकी दिखते नहीं है इसलिए नारकी है ही नहीं। देव भी नहीं दिखते इसलिए देव भी नहीं है। क्योंकि लोग जो है अपनी आंखों से जो दिखता है उसको ही मानते हैं।
इसलिए उन्होंने कहा कि जब ये मनुष्य को छोड़कर दिखाई देने वाले सब त्रियंत्र तो फिर नारकी कौन है भी कि नहीं, पहले तो ये निर्णय करे है भी कि नहीं नारकी। तो दिखाई देने से कोई चीज का मतलब नहीं, दिखाई तो कई चीजें नहीं देती है, लेकिन हम अपने अनुमान से उसका ज्ञान करते हैं। करंट दिखता है क्या बिजली के अंदर? नहीं दिखता। कैसे? क्योंकि दिख तो ये भी नहीं रहा, इसको भी हाथ लगा लो जरा। लेकिन फिर भी अपन अनुमान से ज्ञान करते हैं ना कि यहाँ कुछ चीज बह रही है। नहीं दिखने से क्या मतलब है? ऐसे ही ये भले ही यद्यपि ये नरक गति दिखती नहीं हो, देव गति दिखती नहीं है, लेकिन अनुमान से जानी जाती है। कहाँ है? देखो नरक, नरक कहाँ है? इस पृथ्वी के नीचे सातों नरक है, जहाँ बैठे हैं ना, इस पृथ्वी के नीचे। मतलब ये पहली वाली मंजिल नहीं, इसके भी नीचे। और क्या नीचे? इसके कम से कम 1 लाख योजन नीचे है। ठीक है ना? इस पृथ्वी पे जिस पे अपन बैठे हैं उसी के ही नीचे नहीं, इसके बहुत नीचे, कम से कम 1 लाख योजन नीचे, मतलब लगभग 40 करोड़ मील नीचे है। लगभग 40 करोड़ मील नीचे 7 नरक है। सबसे पहले मतलब सबसे पहला नरक है वो लगभग 40 करोड़ मील है। उसके बाद में दूसरे नरक और पहले दूसरा नरक जो है वो तो उसके बीच में बहुत सारा आकाश है, और फिर बाद में उसके बाद में पृथ्वी है, फिर वहाँ दूसरा नरक है, फिर आकाश है, और फिर नरक है, नरक की पृथ्वी है, फिर आकाश है, फिर नरक की पृथ्वी है। ऐसे एक के नीचे क्रम क्रम करके कितने नरक है? 7 नरक। वहां का वातावरण बहुत ही कष्टप्रद है। वहां पर कहीं को जला देने वाली भयंकर गर्मी, और कहीं शरीर को गला देने वाली भयंकर सर्दी पड़ती है। खूब ठंड और गर्मी खूब है वहां, अपने को जरा सा सहन नहीं है। कहाँ शरीर को जला देने वाली गर्मी पड़ रही? कहाँ? कुछ नहीं है, वो कोई चीज ही नहीं है 50 डिग्री। और जो माइनस, तो भी ये जो नरक के सामने जो चीजें, नरक की जो ठंडी गर्मी है उसके सामने अपने लोग की ठंडी गर्मी कोई चीज ही नहीं। इतनी भीषण गर्मी ठंडी है। उसका उदाहरण दिया शास्त्र में कि यदि एक सुमेरु पर्वत जो कि 1 लाख योजन माने लगभग 40 करोड़ मील का एक, 40 करोड़ मील डायामीटर का एक लोहे का गोला हो। कितना डायामीटर है उसका? 40 माइल केवल डायामीटर। इतना बड़ा कोई लोहे का गोला यदि उसमें डाल दो आप, तो इतनी गर्मी है कि वो जमीन पर पहुंचने के पहले पिघल जाएगा। और इतनी ठंड है, जिस जगह ठंड है तो कि वो जमीन पर पहुंचने के पहले ठंड के हमारे टुकड़े टुकड़े हो जाए। इतनी गर्मी ठंड है। यहाँ तो कुछ है ही नहीं, उसकी कल्पना ही नहीं कर सकते हम लोग। जो ठंड गर्मी वहां पर है, उस ठंड गर्मी की अनुमान तक भी नहीं किया जा सकता, कितनी भयानक ठंड गर्मी। फिर भी वो जो उसका शरीर होता है नारकियों का विक्रियक शरीर, वो इतनी ठंडी गर्मी को भी मतलब वो उसमें मरता नहीं है। वो मरता इसलिए नहीं है क्योंकि उसका शरीर जो होता है वो हमारे जैसा शरीर नहीं होता, विक्रियक शरीर होता है। तो विक्रिया के कारण उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े होने पर भी फिर जुड़ जाते हैं। तोड़ दो शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दो, एक एक टुकड़ा टुकड़ा अलग हो जाएगा, पूरा पिघल जाएगा। और पिघलने के बाद में फिर वापिस से फिर पारे की भांति फिर पारा देखा हम लोगों ने? पारा होता है ना, अलग अलग बिखेर दो और फिर थोड़ा सा पास में लाओ, सब वापस से पूरा जुड़ के एक हो जाता है। ऐसे ही वो शरीर के टुकड़े टुकड़े होने पर भी सारे के सारे वापस से पारे की भांति जुड़ जाते, लेकिन मरता नहीं है। वहां सुसाइड करने की कोई सुविधा नहीं, मरने की कोई सुविधा नहीं। तो आदमी सोचे कि अब बहुत दिनों बहुत हो गया यहाँ पे, चलो यहाँ से नहीं जाए कहाँ। चारों ओर वज्र का वो होता है, मतलब जो बिल होते हैं उनके, वो वज्र की उसकी दीवारें होती है, उसको भेद के निकल नहीं सकता वो। जैसे किसी को जेल खाने में डाल दिया हो, इस प्रकार से उनके स्थान होते हैं, उस स्थान से निकलने में असमर्थ होते हैं। बिना बिना मरे वो बाहर निकल नहीं सकते। और कम से कम आयु होती है उनकी कितनी? इसमें आएगा कम से कम 10,000 वर्ष आयु, 10,000 वर्ष कम से कम मिनिमम। मैक्सिमम की तो आप पूछो ही मत। मैक्सिमम तो सागरों में है जिसमें असंख्यात करोड़ पूर्व है, लेकिन मिनिमम भी आयु जो है वहां की वो कम से कम 10,000 वर्ष है। और भोजन पानी वहां पे है नहीं, कुछ भी नहीं मिलता वहाँ खाने को। क्या? चाहे कुछ भी करो आप, प्रवचन सुनने जाओ चाहे कुछ भी करो, प्रवचन सुनने की व्यवस्था ही नहीं है। लेकिन वहाँ खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं है। क्या मतलब वहाँ जिंदगी भर भले ही भूख लगती रहे, भूख इतनी है, आगे बताएंगे, भूख इतनी लगती है कि 3 लोग का अनाज खा जाए तो भी भूख नहीं मिटे, लेकिन खाने के लिए अन्न का एक दाना नहीं मिलता। प्यास इतनी है कि 3 लोग का पानी पी ले तो भी प्यास नहीं बुझे, लेकिन पीने के लिए पानी की एक बूंद नहीं मिलती। तो भोजन और पानी का सर्वथा अभाव बिल्कुल। वहां जीवों को भयंकर भूख प्यास की वेदना सहनी पड़ती है।
अब कोई कहे मर जाए तो ऐसी भूख से मर जाए, लेकिन मरेगा नहीं। शरीर की ऐसी रचना होती है कि मतलब इतने समय तक नहीं खाने पर भी भूख तो लगेगी, लेकिन उसका मरण नहीं होगा। प्यास लगेगी, मरण नहीं होगा। वे लोग तीव्र कषाई भी होते हैं, आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, यही उनका काम है। बिजनेस यही है उन लोगों का, कि निरंतर लड़ना झगड़ना मार काट करना। मतलब इनमें नारकियों में स्वभावगत बैर होता है एक दूसरे के प्रति। एक दूसरे को देखते हैं और देखते ही इनको क्रोध उमड़ पड़ता है। जैसे किसी किसी का नेचर होता है ना, दूसरे को देखते ही गुस्सा आने लग जाता है। ऐसे इन नारकियों का इसमें परस्पर स्वभाव होता है कि जैसे ही एक नया नारकी उत्पन्न होता है, वैसे पुराने नारकी उसके ऊपर टूट पड़ते हैं। जैसे अपने यहाँ होते हैं ना, कुत्ते आपस में लड़ते हैं नहीं, एक गली का कुत्ता और गलती से दूसरी गली में घुस जाए तो उस गली वाले कुत्ते सारे मिलके उसको बाहर कर देते हैं, सब टूट पड़ते हैं उसके ऊपर। और तो और बल्कि आपस में जाति भाई को मार डालते हैं लोग। मतलब कुत्ते का छोटा बच्चा कोई दूसरे छोटे कुत्ते का छोटा बच्चा चार छह कुत्तों के बीच में फंस जाए, बड़े बड़े कुत्तों के बीच में, तो वो चार छह कुत्ते मिलके उसको मार डालते। ऐसा खूंखार उनका मतलब उनका कषाय इतनी तीव्र होती है। और वो कषाय कुछ भी नहीं है, उससे अनंत गुनी कषाय नारकियों के अंदर होती है। निष्कारण बैरी होते हैं, कोई किसी ने किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं, लेकिन वो स्वभाव ही है, वहां आपस में लड़ने का ही स्वभाव है। क्या वो यदि मतलब लड़े बिना वो रह ही नहीं सकते, रहेंगे तो लड़ेंगे। और मतलब इनका मुख्य रूप से जो दुख है ना, इनका वो कषाय का ही है। यदि आपस की कषाय छोड़ दे तो भूख प्यास गर्मी सर्दी इतनी बड़ी दिक्कत नहीं है। लेकिन जो परस्पर के अंदर तीव्र कषाय है, परस्पर में एक दूसरे के प्रति जो क्रोध है मान है, देखते ही जो गुस्सा आता है, तो वो उस गुस्से को सहन नहीं कर सकते। मतलब वो जो गुस्से का परिणाम है उनका, वो उनको महा दुखी करता है। भूख प्यास इतना दुखी नहीं करते जितनी स्वयं की कषाय दुखी करती है। यहाँ भी देखो आप, चाहे कितनी प्रतिकूलता हो, लेकिन यदि दो व्यक्ति प्रेम से रह रहे होंगे तो प्रतिकूलताएं भी कोई इतनी दुखदाई नहीं लगेगी। लेकिन यदि समझ लो अनुकूलताएं भी हो, लेकिन लड़ाई झगड़ा मचता हो रात दिन, तो ऐसा लगता है कि जैसे यही घर नरक है। और क्या नरक और क्या होता होगा, लोग कहते हैं नरक और क्या होता होगा। इसका मतलब ये है कि कषाय जहाँ है ना, वही नरक है। मैंने कषाय मैंने परस्पर में यदि वेर विरोध है, परस्पर में लड़ाई झगड़ा है, एक दूसरे के प्रति तीव्र कषाय है, क्रोध है, मान है, छल कपट है, लालच है, तो यही कष्ट नरक है। यही नरक है, माने नरक का भी यही वातावरण है। नरक में और क्या है, नरक में भी वास्तव में तो उनकी अशुभ लेशियां हैं जो उनको दुख पीड़ा देती है। और वैसी अशुभ लेशियां अपन यहाँ कर रहे हो तो अपने में और उनमें कोई अंतर नहीं जाता। यहाँ भी करते ना अपन, जब कोई जरा सा कुछ बुरा बोलता है तो यही चालू हो जाता है। तो ये तीव्र कषाय भी परिणाम है, ये अपने को वहीं की याद दिलाते हैं कि अपने जो है वो मानो वहाँ के संस्कार अभी थोड़े जीवित हैं, अभी गए नहीं। तीव्र कषाय के संस्कार माने नरक का संस्कार, प्रेम के संस्कार माने देवगति का संस्कार, संतोष पने का संस्कार, वो आगे सब बताएंगे इसमें से। ये सब अलग अलग अपनी अपनी गति के संस्कार हैं। तो कोई जीव को देखो, बच्चे भी होते हैं ना, छोटे बच्चे, तो किसी का ऐसा नेचर होता है कि वो जहाँ बैठेगा तो वहाँ एकदम अच्छे से शांति हो जाएगी प्रेम से। और कोई बच्चा जहाँ जाएगा और जाते ही जितने बच्चे होंगे सबको मारेगा पहले तो, और वो बच्चे फिर सब आपस में लड़ाई झगड़ा मारपीट में चालू होता है। मतलब जहाँ पहुंचेगा वहाँ दंगल फसाद किए बिना नहीं रहेगा। तो वो बचपन से वो संस्कार उसके ऐसे हैं, वो बता रहे हैं कि वो वास्तव में आया कहाँ से, वो आदमी नरक गति से आया है। क्यों? क्योंकि अभी भी लड़ने की आदत बिटी नहीं है, क्या करे। तो जहाँ जाएगा वहाँ लड़ेगा, जहाँ जाए कुछ भी करो, मतलब ऐसा स्वभाव है कि उसको किसी के पास भी भेज दो तो वहाँ लड़े बिना रहेगा ही नहीं, कुछ ना कुछ तो ऐसा मुद्दा उठाएगा जिससे लड़ना चालू हो जाए। और किसी का ऐसा नेचर होता है कि चाहे आप कहीं भेज दो, किसी के बीच भेज दो, लेकिन वो लड़ ही नहीं सकता, उसके नेचर में ही नहीं लड़ना। जैसे कोई देवगति से आया हो तो कुछ भी करो, बोले इसको कोई गुस्सा तो ले नहीं सकता क्या। ये इसका नेचर ही ऐसा है कि सदा काल मतलब क्षमावान। तो वो गति का नेचर बताता है कि कौन किस गति से आया। और भी बहुत सारी चीजें वहाँ पे नरक में आदमी जन्म लेते ही कैसे जन्म लेता है मालूम? नरक में जन्म होता है तो औंधे मुख जन्म होता है। माने सिर तो होता है नीचे और टांग होती है ऊपर, ऐसे औंधे मुख जन्म होता है। फुटबॉल जैसा टपकता है ऊपर से। जो इनके जन्म लेने के स्थान होते हैं वो मधुमक्खियों के छत्ते जैसे होते हैं,
तो मधुमक्खियों के छत्ते से, जैसे मधुमक्खी का छत्ते में से मधु टपकती है ना, टप टप, ऐसे ही वो भी नारकियों के जो इनके जन्म लेने के स्थान होते हैं वो छत्ते जैसे होते हैं, वहां से नारकी टपकता है नीचे। तो टपकता है तो औंधे-मुख टपकता है। तो पाँव होता है ऊपर और सिर होता है नीचे। तो जब गिरता है तो जो उसका माथा होता है वो पूरा लहूलुहान हो जाता है, लेकिन पुनः उसके शरीर के पार्ट टूटते हैं, ऊपर तक जाता है। और फिर ऊपर जाता है तो वो ऐसे ऊपर कर करके फुटबॉल की तरह ऊपर नीचे होता है। और फिर कहीं जाके वो अंत में जो है खड़ा हो पाता है, और एक अंतर मुहूर्त में पूरा कंप्लीट हो जाता है। और बस फिर चालू हो गया उसका काम लड़ने झगड़ने का। एक अंतर मुहूर्त जैसे ही खड़ा हुआ वो दूसरे नायक उसके टूट पड़ते हैं, फिर वो भी फिर ऐसा उसमें चलता रहता है जब तक मरण नहीं होता। और नाना तरह की वेदना देने के, एक दूसरे को पीड़ित करने के नाना प्रकार के साधन खुद बनाते हैं, अपने शरीर को उस रूप बनाते हैं। और वहाँ की सामग्री भी ऐसी है नरक की कि जो एक दूसरे को दुखी करने के लिए उनको खूब वो सामग्री उपयोग में आती है। जैसे गरम गरम तेल के अंदर जो एक दूसरे को अच्छे पूरी की तरह सीधे चित्र देखे, नहीं देखे आपने? मेरे पास है ऐसे नरक के चित्र में, इसमें डाल। हाँ, रियल तो रियल मतलब जो जिनवाणी में आया वो चित्र है। मतलब एक दूसरे को तेल के अंदर भूंजना, आरी से चीरना, और लोहे की सूली पे लिटा के उसके ऊपर अच्छे से कोड़े, और अग्नि जो है जलती हुई अग्नि है वो उसके मुंह में डालना, मतलब अग्नि के अंगारे मुंह में डालना। और तांबा होता है ना, तांबा नहीं, मतलब वो बाहर लग रही है ना, मुंह में तो नहीं जा रहा है। और तांबे का जूस होता है, गरम गरम तांबा, गरम गरम तांबे का जूस मतलब उसका जो रस होता है वो उनके मुख में जबरदस्ती ठूसा जाता है। यहाँ तक कि आंखें वगैरह होती है तो श्वास में इतना तक आता है कि इतना क्रोध होता है आपस में एक दूसरे के प्रति कि वो उसका पीछे से सर पीछे जाएगा, पीछे जाके उसके सर में हाथ डाल के तो उसके आगे से आंखें पूरी की पूरी आंखें नीचे खींच ले। मतलब जितने वेदना के यंत्र हम यहाँ कल्पना कर सकते हैं उससे कई अधिक वेदना कारक नरक का एक एक परमाणु है, नरक के एक एक सामने घोर वेदना है, घोर वेदना। एक क्षण के लिए भी नारकी, कोई भी नारकी वहां रहना नहीं चाहता। एक केवल तीन गति में केवल एक नरक गति ऐसी है कि जिसका प्राणी मरना नहीं चाहता, जिसका प्राणी निरंतर मरना चाहता है। बाकी तीन गति की व्यवस्था ऐसी है कि उसमें मरना नहीं चाहता, चाहे वो सब कुछ कर सकता है लेकिन मरना नहीं चाहेगा। कोई भी व्यक्ति यदि उसको लगे कि मेरी मौत हो सकती है तो वो अपने इलाज के लिए सब न्यौछावर करने को तैयार, जिंदगी भर कमाई भी जो पैसा हो वो भी सब न्यौछावर कर सकता है, बस मरूं नहीं मैं। और कोई चींटी भी होगी ना वो भी मरना नहीं चाहेगी, उसको भी यदि अपन हाथ लगाएंगे तो भागेगी वो इधर उधर। मच्छर होगा वो नहीं मरना चाहेगा, कोई गाय बैल घोड़ा कोई मरना नहीं चाहता, देव कोई मरना नहीं चाहता। लेकिन नार की निरंतर ये भावना भाते हैं कि हम कब मरे, हमारा यहाँ से छुटकारा कब। उनको उस सामग्री में प्रेम नहीं होता। नारकी का जो नाम नारकी पड़ा है ना, कैसे पड़ा है मालूम? ना रथ नहीं है रति जिनकी, रति माने प्रेम, तो परस्पर में जिनको प्रेम नहीं है उसको कहते हैं अपन नारकी। नहीं है रति, त है ना, त का क बन जाता है व्याकरण से, तो नहीं है रति जिनकी उनको क्या कहते हैं? नारकी। नारती या नारती का या नारकी, नारकी कहते हैं। तो एक तो परस्पर में उनको प्रेम नहीं होता एक दूसरे से, और वहाँ की जो सामग्री है उस सामग्री से भी प्रेम नहीं होता। वहाँ का जो क्षेत्र है, वहाँ की जो सर्दी गर्मी है उससे प्रेम नहीं होता। वहाँ जितने समय तक रहते हैं उतने काल तक उसको प्रेम नहीं होता, मतलब उतने काल भी वो रहना नहीं चाहता, उससे काल से भी अप्रीति होती है, क्षेत्र से प्रीति नहीं होती, सामग्री से प्रीति नहीं होती। नरक में पाए जाने वाले जो भाव है उनमें भी प्रीति नहीं होती, माने किसी प्रकार से उसको कहीं भी रति नहीं होती, एक क्षण भी उसको आनंद नहीं होता। इसको कहते हैं नारद, नारकी। और देखो और क्या क्या है। जो जीव मरकर ऐसे संयोगों में जन्म लेते हैं उन्हें नारकी कहते हैं। और भी इसमें बहुत है, इसमें तो कुछ नहीं दिया है। वैतरणी नदी होती है वहां पे, उस वैतरणी नदी होती है, तो उस वैतरणी नदी के अंदर आदमी शांति पाने की इच्छा से उसमें कूदता है, लेकिन दूसरे नारकी अपने शरीर को विक्रिया से छोटे छोटे कीड़े मछली मगरमच्छ बना के उसके ऊपर टूट पड़ते हैं। ऐसे ही जब वो शांति के लिए किसी वृक्ष की छाया के अंदर बैठता है तो उस वृक्ष के पत्ते उसके टुकड़े टुकड़े कर देते, शरीर से ऊपर से गिरते हैं और पत्ते टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। ऐसे वहां के वृक्ष का स्वभाव ऐसा होता है, वृक्ष की सामग्री वृक्ष ऐसे ही है।
और क्या है वहां पे कि इसके अलावा यदि वो स्वयं नहीं लड़ रहे हो तो तीसरे नरक तक असुर कुमार जाति के देव आते हैं, परस्पर में एक दूसरे को लड़ाते हैं और उनको दुख उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार से नरक में सारे संयोग, सारी सामग्री वो दुख ही दुख के कारण है। गंध इतनी भयानक होती नरक की दुर्गंध, जैसे सैकड़ों कुत्तों को, बिल्लियों को, गधों को, ऊंट को, हाथी को, इनको कोई मारे फिर इनका मांस सड़ा है कई दिनों तक, तो उस सड़े मांस की जो दुर्गंध नहीं आएगी, उससे भी ज्यादा दुर्गंध नरक के नारकियों के अंदर बिलों की, नरक के नारकियों के शरीर की है, उनके बिलों की, ये सब की दुर्गंध। चूहे की दुर्गंध सहन नहीं होती अपने, कोई चूहा मर जाए तो मतलब चूहे नहीं, बड़े बड़े हाथी, ऊंट, गधे, उल्लू, जो भी है, जितने भी मांसाहारी शाकाहारी जितने जानवर है, क्या मांस सड़ाओ और उस सड़े हुए मांस की जो दुर्गंध आती है उससे कई अधिक दुर्गंध नरक के बिलों की। वहां का शरीर ऐसा होता है, उनका शरीर की, उस शरीर के अंदर सारे के सारे रोग एक साथ पाए जाते हैं। और उनका नारकियों का रूप इतना खतरनाक होता है कि यदि कोई मनुष्य उसको स्वप्न में भी देख ले तो स्वप्न में देखने पे ही उसका हार्ट अटैक हो जाए। जिंदा जी देख ले तो हो ही जाए, सोते हुए भी देख ले यदि नारकी को तो मर ही जाए, वो हार्ट अटैक हो जाए उसका। और वहां की पृथ्वी का जो रस होता है वो इतना कटुक होता है कि यदि उसका कोई एक परमाणु भी, मतलब थोड़ा सा भी यदि हम चख ले तो वो तुरंत मर जाए। उसकी गंध जो मैंने बताई ना, गंध से यहाँ आता है कि यदि मनुष्य लोक में नरक का एक मिट्टी जितना टुकड़ा भी आ जाए इतना सा, तो उसकी गंध से 100 योजन तक के मनुष्य तुरंत मर जाए, तुरंत, इतनी तीक्ष्ण गंध होती है। 1 योजन होता है 8 मील। अब इसके बाद में दूसरी गति, जो तिर्यंच गति नाम इसलिए उसका पड़ा है कि तिरछे पने वाले जीव तिर्यंच में उत्पन्न होते हैं, और तिर्यंच गति के अंदर तिरछे पने की मुख्यता पाई जाती है। तिरछे पने की मुख्यता माने इनमें कुटिलता पाई जाती है, कुटिल होते हैं, स्वभाव से सरल नहीं होते हैं। मन में जो इनके होता है वो वचन से व्यक्त नहीं करते, जो वचन से व्यक्त करते हैं वो काया से नहीं करते। इनके मन वचन काय की एक रूपता नहीं पाई जाती, इसलिए अत्यंत कुटिल परिणामी होते हैं। कौन? तिरंज गति के जीव। उनमें स्वयं में भी कुटिलता है और तिरंज गति जाने का कारण भी कुटिलता है, मायाचारी, छल कपट। और तिरंज गति की और क्या विशेषता होती है? तिरंज गति के जीव निकृष्ट अज्ञानी होते हैं, इनको विचार विवेक कुछ नहीं होता। हे उपाधेय के विचार विवेक से रहित, हित हित के विचार से रहित, क्या करने चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, किस मतलब इन सब बातों से ये रहित होते हैं। किसी प्रकार की कोई कला नहीं जानते, कुछ नहीं होता है, अत्यंत अज्ञानी होते हैं, निकृष्ट अज्ञानी। इनमें कोई शुद्ध ज्ञान माने द्वादशांग ज्ञान कभी इनमें नहीं होता, न कोई इनमें मना पड़े ज्ञान होता है, न कोई केवल ज्ञान होता है कभी इनमें, कुछ नहीं, माने ज्ञान की अत्यंत न्यूनता होती है। कोई इनकी कोई सभाएं नहीं लगती ऐसी, जैसे अपने यहाँ तो कम से कम विद्या के बारे में अपन डिस्कस करते ना, जैसे तिरंज गति में कोई व्यवस्था नहीं। तिरंजों की कोई सभा नहीं बैठती कि वहाँ एक जना कोई वचन दे दे एक हाथी और सब हाथी सुने, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं। हाँ, लेकिन कोई सभा नहीं है उनकी, मतलब शुद्ध का अभ्यास नहीं होता, शुद्ध अभ्यास नहीं होता। जो जिनवाणी का अभ्यास जैसे अपन पढ़ रहे हैं ना, ऐसी उनकी पढ़ाई नहीं होती। अपनी जो शब्द अक्षर रूप होती है, और अक्षर के अलावा उसमें अपन विचार करते हैं, अनेक कलाओं के धारी होते हैं, वो सब बातें मानी। और दूसरा क्या है, इनमें पाप की भी बहुत बहुलता है, पाप की महापाप होता है, एक दूसरे को पकड़ पकड़ के खा जाते हैं, बल्कि एक दूसरे के छिद्र निरंतर खोजते रहते हैं, ढूंढते रहते हैं एक दूसरे को खाने के लिए। और यदि एक दूसरे को देख लें तो इनकी नींद हराम हो जाती है। ये परस्पर में जो एक दूसरे जाति विरोधी जो जीव होते हैं, उन देखने पर इनकी नींद हराम हो जाती है। कुत्ते को बिल्ली ने कुत्ते को देख लिया तो बिल्ली की नींद हराम हो गई, बिल्ली सो नहीं सकती।
मतलब यदि कुत्ता दिख रहा है उसको सामने और वो यदि वहाँ बैठी है तो वो नींद की तो बहुत दूर की बात है, चैन से नहीं बैठ सकती। और बिल्ली नहीं, कुत्ता। तो जातिगत उसका स्वभाव है, चूहे को देख लेगा यदि कुत्ता तो वो दौड़े बिना नहीं रहेगा। कितनी नींद आ रही हो कुत्ते को, नहीं यदि वो देखेगा उसको तो वो खाए, पकड़ेगा वो। ऐसा इनमें परस्पर में एक दूसरे के प्रति मतलब मार के खाने की प्रवृत्ति होती है। इसलिए कहते हैं इनमें अत्यंत पाप का बाहुल्य है। और इनमें इनमें वो बताया था ना अपन ने, हित हित का विचार विवेक कुछ नहीं है। चार बातें इनमें, अत्यंत पाप की बहुलता है, निकृष्ट अज्ञानी है, मनुष्य काय की कुटिलता पाई जाती है। और हाँ, इनकी संज्ञाएं एकदम प्रकट होती है। संज्ञाएं प्रकट होती है माने कि इनका चार प्रकार की संज्ञाएं होती है। कौन कौन सी मालूम? आहार, भय, मैथुन और परिग्रह। ये चार प्रकार की संज्ञा होती है। संज्ञा किसको कहते हैं? नाउन, नाउन होती है ना, नाउन को नहीं कहते। नाउन संज्ञा अलग है और ये संज्ञा अलग है। संज्ञा कहते हैं अभिलाषा को, वांछा को। तो चार प्रकार की वांछाएं जो सारे संसारी जीवों को, कौन कौन सी वांछाएं हैं? एक तो आहार की वांछा है, एक भय से दौड़, भयभीत होकर भागने की इच्छा है, मैंने डर जाएंगे तो भागेंगे ना। और परिग्रह जोड़ने की इच्छा है, परस्पर में स्त्री पुरुष का आपस में रमण करने की इच्छा है। तो ये चार प्रकार की इच्छाओं से रहित कोई नहीं, सब है। मैंने इन चार प्रकार की इच्छाओं को, अभिलाषाओं को हम क्या कहते हैं? संज्ञा। तो ये जो चार प्रकार की संज्ञाएं हैं ये मनुष्यों की गुप्त होती है। मनुष्य खाना खाएगा तो सड़क पे खड़ा होकर नहीं खाएगा। यदि सड़क पे खड़ा होकर खाता है वो, तो समझ लेना कि उसमें मनुष्यत्व नहीं है, अभी वो तिरंज की लक्षण है, अभी वो मनुष्य नहीं बना है। सीधी बात ये है क्या, क्योंकि उसकी ये संज्ञा प्रकट नहीं होती। उसकी संज्ञा क्या होती है? गुप्त में होती है। आहार करेगा तो गुप्त में अपने कमरे में बैठ के करेगा, कोई चौराहे में बैठ के नहीं करेगा। अभी मतलब वो खाएगा तो खाना कोई दिखाना अच्छा नहीं समझा जाता। ऐसे ही मैथुन भी करेगा तो वो गुप्त में करेगा। भयभीत भी होगा तो वो गुप्त रखेगा, अपना भय भी एकदम प्रकट नहीं करेगा। डर भी जाएगा कभी तो एकदम मतलब डर अपना एकदम तुरंत प्रकट नहीं करेगा, किसी से डर भी जाए तो। और परिग्रह भी जो उसका होता है वो बिल्कुल गुप्त रखता है। वो चुरा के ले जाके फिर रख देगा सबको दिखाने के लिए। मतलब उसकी ये संज्ञाएं गुप्त है। और तिर्यंचों की चारों संज्ञाएं खुले आकाश के नीचे होती है, उघाड़े में। आहार करेगा तो बिल्कुल खुले में। तो चूहा बिल्ली चूहे को पकड़ लाएगी तो उसको कोई वो नहीं रहता है शर्म वरम की मैं चूहे को पकड़ लाई हूँ, मैं इसको खा रही हूँ, अपने को दिखाएगी तो खा। उनका परिग्रह भी होगा, एकदम प्रकट होगा, जो कुछ भी होगा इकट्ठा उनके पास होगा सामने दिखाने के लिए। उनकी मैथुन संज्ञा एकदम खुले में प्रकट में होती है। उनका भय भी होता है तो खुले में एकदम, मतलब वो भय को भी अपने छुपाते नहीं, और डरेगा तो भागेगा। इनकी चारों ही संज्ञाएं एकदम व्यक्त है, प्रकट है। मैं चार चीजें बताई, मैं क्लियर करती हूँ। चार हो गई, कौन कौन सी? सबसे पहली बात, हाँ, वो आहार, ये तो चार संज्ञाएं हैं। आहार, भय, मैथुन और परिग्रह। ये चार संज्ञाएं इनकी क्या है? एकदम प्रकट है, गुप्त नहीं है। एक पॉइंट हुआ ये, और दो तीन पॉइंट हो हैं। मतलब अज्ञानी होते हैं, दिमाग नहीं, मतलब अत्यंत निकृष्ट अज्ञानी रहते हैं, ज्ञान नहीं रहता, हित हित का विचार से शून्य होते हैं। और पाप के बाहुल्य है, पाप खूब पाया जाता है, अत्यंत पाप का बाहुल्य। और जो मेन पॉइंट है जिसके कारण अपन ने उसको तिरंज कहा, हाँ, छल कपटी होते हैं। मतलब मन वचन काय की इनमें क्या होती है? कुटिलता होती है, टेढ़े होते हैं। ये चार बातें जिनमें पाई जाती है उनको क्या कहते हैं हम? तिरंज। और इसके बाद नरक तीसरे नंबर की गति का नाम क्या है? मनुष्य। देव की बात तीसरे नंबर में बताया मनुष्य। मनुष्य सबसे टेंशन वाला बंदा पुराने जमाने में नहीं, कभी भी देखो ये जो गतियां है ना, चार काल, ये चारों गतियां ये अनादि काल से है। ऐसा नहीं है कि पहले केवल तिरंज गति थी। सीक्वेंस तो नरक का पहले अपन दुख की अपेक्षा बताया था। वो इसमें सीक्वेंस छोड़ दो। अपन जो सीक्वेंस है ना, तीसरा सीक्वेंस को, तीसरी कौन सी ली अपन ने?
तो मनुष्य मनुष्य तो कहलाता है। जिसके मन में, हाँ, वो मन के सही बात है, उसकी मनुष्य जो संज्ञा है वो मन के कारण से ही है। मतलब मन के विषय में जो अत्यंत कुशल होते हैं, माने जो धारणा रख सकते हैं, स्मरण रख सकते हैं, जिनकी याद करने की कैपेसिटी ज़्यादा होती है और मन के बारे में अत्यंत निपुण होते हैं। निपुण होते हैं माने अपने हित हित का विचार कर सकते हैं, शिक्षा को ग्रहण कर सकते हैं, उपदेश ग्रहण कर सकते हैं, चिन्ह को समझ सकते हैं, इशारे समझ सकते हैं, ट्रैफिक के सिग्नल समझ सकते हैं। ये सब तो हाथी की आंख में ये सब कर सकते हाथी भी समझ सकता है, हाथी कोई रेड लाइट देख के रुकेगा हैं। क्या? नहीं हाथी, लेकिन उन लोग बड़े स्मार्ट वो होते हैं, उनमें कभी जो बोलते पाया नहीं जाता है है। वो इतना सा है, वो मनुष्य में बहुत ज्यादा है। शिक्षा, बल्कि हाथी को भी आदमी ट्रेन करेगा तो सीखेगा। वो वास्तव में कला है वो मनुष्य की है। तो मनुष्य जो है अपने, और जितना हित हित का विचार करने में चतुर मनुष्य होता है उतना तिरंज नहीं होता। हित हित का विचार कर सकता है, हे उपाधि का विचार कर सकता है, क्या छोड़ने लायक है, क्या खाने लायक है। क्या गाय को कुछ खाने को दो तो गाय के खाने में प्लास्टिक भी आ जाता है, आदमी को दे दो प्लास्टिक उसकी थाली देना में, मतलब लेकिन कोई खाएगा क्या उसको? वो उसको इतना विचार ये होता है क्या खाने लायक है क्या नहीं खाने लायक है। यदि आदमी है तो, नहीं है तो बात अलग है, लेकिन आदमी पना उसमें मौजूद है तो बराबर उसको ये विचार है कि ये चीज करने लायक है, ये छोड़ने लायक है, ये खाने लायक है।